फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये देखो, आज की शुरुआत है, संडे आज। मानव नहा रहा है। मानू नहा लिए? अभी नहीं। इतना बड़ा कच्छा पहन के ले आऊं? तो ले आऊं? नहा लिया ना? हाँ, नहा लिया। मानव नहा लिया भाई। हेलो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है आज है संडे, मैंने बताया था। तो हम चल दिए अड़ीसर बाबा पे, क्योंकि बहुत दिन हो गए हम गए नहीं थे। तो हम रास्ते में रुके, क्योंकि 2 मोटरसाइकिल हमारे पीछे और भी आ रही थी, हमारे साथ वाले फैमिली हमारी। तो वो पीछे रह गए थे थोड़े, तो हम रुक गए। हमने देखा, ये देखो गेहूं के खेत इतने अच्छे लग रहे थे, देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। गेहूं बोए हुए थे, ये अभी हुए नहीं है अच्छे से, गेहूं पूरे पके नहीं हैं, हरे हरे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, हरियाली हरियाली सारे में, पूरे में सुंदर लग रहा था। कहने मतलब नज़ारा अच्छा लग रहा था। ये देखो, ये गेहूं निकाल के भी दिखाए इन्होंने, पर गेहूं हुए नहीं है, कच्ची है बाली। वरना होली के समय पे खूब गेहूं हो जाते हैं, जब अपने होली के दहन में वो बालियाँ भूनते हैं ना, तो गेहूं निकलते हैं, उसमें कितने पके पके दाने होते हैं अच्छे अच्छे। पर इस बार हुए नहीं थे, ये शायद लेट बोए होंगे गेहूं, इसलिए। ये देखो पूरा नज़ारा कितना सुंदर, एक पेड़ कितना बड़ा। हमारे साथ वाले निकल चुके थे, फिर हम भी चल दिए साथ में। ये देखो बहुत सुंदर लग रहा था। और जैसे कि आपको पता है, हम अड़ीसर बाबा पे ही जाते हैं ज़्यादातर, या काली माता पे जाते हैं। दूर दूर तो हमें जाने का टाइम नहीं होता, और पैसे भी नहीं होते हैं, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, किराया भी देना होता है, बच्चों की फीस भी होती है। इसलिए अब हम पहुंच गए अड़ीसर बाबा पे। ये देखो, संडे को बहुत भीड़ होती है, और दिन में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। शाम के टाइम नहीं होती भीड़, दिन में होती है। इसलिए हम सर्दी तो दिन में ही गए, जब भी गए। और पहले गर्मियों में गए थे, तो वो हम शाम के टाइम जाते थे। पर शाम के टाइम से ज़्यादा दिन में बहुत अच्छा लगता है। ये देखो कितनी भीड़ है। और यहाँ की मैं ख़ास बात बताऊँ आपको, यहाँ पे जो भी अपनी मनोकामनाएं होती हैं ना, कहते हैं कि जो भी काम अपने रुक जाते हैं, जो हमने मांगा होता है, कोई चीज़ मांगते हैं हम, तो वो पूरी नहीं होती, तो वो यहाँ पर आने से पूरी हो जाती है। तभी इनका नाम रखा है अड़ीसर बाबा। अड़े मतलब अड़े हुए काम पूरे हो जाते हैं। आप बताना कौन कौन यहाँ पे गया है अड़ीसर बाबा पे, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। वैसे मैं तो काफ़ी बार जाके आ चुकी हूँ, काफ़ी बार, 8 से 10 बार जाए। और हमारे घर से कम 1.25 घंटे की रास्ता है, मोटरसाइकिल पे हम जाते हैं, अच्छा लगता है। ये देखो कितनी भीड़ थी। पर यहाँ पे एक ख़ास बात होती है, यहाँ पे पंजाबियों में पता है क्या होता है, अपने हिंदू की तरह धक्का मुक्की नहीं करते, लड़ाई नहीं करते, आराम से ही चलते हैं। आराम से, कितनी भी भीड़ हो, कितना भी कैसा भी इंसान हो, वो भीड़ में ही जाएगा। वीआईपी लाइन कोई नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि कोई वीआईपी लाइन है तो उसमें से निकाल दिया जाएगा अमीर इंसान को, नहीं, सारे इकट्ठे ही जाएंगे। ये देखो कितनी भीड़ है, देखो कितनी भीड़ है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है पंजाबियों की। अपने मंदिरों में कैसा होता है,
कहीं भी चले जाओ बड़े बड़े मंदिरों में, अमीर की लाइन अलग होगी, गरीब की अलग होगी। पर यहाँ पंजाबियों में गुरुद्वारे में ऐसा कुछ नहीं है। सारे एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, लंगर, और सारे एक जगह बैठ के मत्था टेकेंगे। सभी जो भी बड़े या अमीर इंसान करते हैं वही गरीब करेंगे। ऐसा नहीं है कि अमीर के लिए अलग अलग है और गरीब के लिए अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने काफ़ी जगह देखा है। मैं गई हूँ चिंतपूर्णी माता पे, तो मैंने वहाँ पे भी देखा है कि अमीर जो जाते हैं ज़्यादा प्रसाद लेके जाते हैं। गरीबों की हैसियत नहीं है भाई, इतना प्रसाद नहीं ला सकते। तो ऐसा थोड़ा ही नहीं है कि अमीरों को लाइन से निकाल दो और गरीबों को लाइन में लगा दो धक्का मुक्की करने के लिए, लड़ाई भी तक हो जाती है। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये अपने हिंदू रिवाज में अच्छा नहीं है। और मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों में भी ऐसा ही होता है। कितना भी अमीर इंसान होगा, कितना भी गरीब होगा, पर जो नमाज होगी ना उनकी, वो एक जगह ही पढ़ेंगे अच्छे से बैठ के। ऐसी पंजाबियों में होता है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं हिंदू हूँ तो मैं अपने धर्म की बुराई कर रही, नहीं, पर ऐसा होता क्यों है मुझे ये समझ में नहीं आती। ऐसा होना अच्छी बात नहीं है। जैसे और चलते हैं हिंदू धर्म में, जैसे पंजाबियों में चलते हैं, मुसलमानों में भी चलते हैं, तो ऐसे अपने यहाँ पे क्यों नहीं चल सकते सब मिलके? लड़ाई धुंध क्यों होता है? वीआईपी की लाइन अलग, गरीब की अलग, अमीर को ज़्यादा प्रसाद, गरीब को धक्के मार के निकाल दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये देखो, ये सरोवर है जहाँ पे कहते हैं कि स्नान करने से सारे रोग दूर हो जाते हैं। जो भी यहाँ पे मुँह हाथ धोता है या नहाता है, या शरीर में आपके कोई रोग है, दाग धब्बा कुछ भी है, वो अड़ी हुई मुरादें तो बहुत ही जल्दी पूरी होती हैं। आप सच्चे मन से मांगो, जो भी आप मांगोगे। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया मांग लो, ऐसा नहीं है। हाँ, अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी आपको मांगना है। ऐसे आपके घर नहीं है, घर, बच्चे नहीं है तो बच्चे, आपको मांगना है तो आप मेरे सच्चे दिल से मांगो, और 7 या 11 या 9 हाजिरी लगाओ, पूरी होगी मुरादें आपकी। ये लंगर हॉल है। यहाँ पे जो भी कोई जाता है लंगर खा के फिर ही बाहर जाता है घर। ये पूरा, ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है। हमने दर्शन कर लिए, फिर भी इतनी भीड़ है। ये देखो, तब हम दर्शन की लाइन में लगे थे तब भी इतनी भीड़ थी, अभी भी इतनी भीड़ है। और सारा दिन भीड़ ही रहेगी, शाम को थोड़ा हल्की होएगी। ये देखो, प्रसाद के पीछे लड़ रहे, कितनी भीड़ है। यहाँ पे दान भी काफ़ी करते हैं लोग। चाहती तो मैं भी हूँ दान करना, पर मेरे पास कुछ है नहीं। मैं खुद ही किराए पे हूँ तो मैं दान क्या करूँगी। तो आप मुझे सपोर्ट करें ताकि हम भी दान कर सकें। जिसको भी अच्छा लगा और कमेंट में वाहेगुरु ज़रूर लिखें। ये देखो, ये लंगर हॉल है इधर। ये छोटा मंदिर है। यहाँ पे मुझे पता नहीं है यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, पूरी जानकारी मुझे है नहीं, पर यहाँ पे ज़रूर मत्था टेकते हैं। जब बाहर अंदर से बाहर के साइड आते हैं ना, तो यहाँ पे मत्था टेकते हैं। जोत भी जग रही है। ये देखो, अखंड जोत जग रही है इसमें।
मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।